110% लिखवा लो। 3 साल में, अगर तुमने 3 साल, भाई पेन कहाँ है, 3 years, ठीक है, अगर 3 years तुमने बिना कुछ सोचे समझे ये कर लिया ना जो ये बताया, उसके बाद यूं रास्ते मिलेंगे, यूं यूं मिलेंगे रास्ते, यूं। अरे आसान है, कुछ नहीं होता है। हाई पेइंग जॉब्स वेरी इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम, सीरियसली नो प्रॉब्लम ब्रो। आई शो यू हाउ टू गेट इट। लेट मी ओपन माय स्क्रीन, फुल स्क्रीन, एंड देन या देखो, मैं पूरा अच्छे से सोच के तुम्हें बताता हूँ कि हाई पेइंग जॉब चाहिए ना तुम्हें तो कैसे मिलेगी, ठीक है। अच्छे सोचने दो मुझे। सबसे पहली बात, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मैंने क्या क्या किया और कैसे किया, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें सारा बताता हूँ। सबसे पहले तो हाई पेइंग जॉब, हाई पेइंग जॉब्स, ठीक है। सबसे पहले ये हाई पेइंग जॉब्स, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट, ओके। वैसे तुम्हारा टारगेट काफ़ी अच्छी चीज़ होनी चाहिए, हाई पेइंग जॉब, ठीक है। टू स्टार्ट विद वी कैन से कि हाई पेइंग जॉब इज आर टारगेट, तो कोई दिक्कत नहीं, हाई पेइंग जॉब चाहिए अपने को। तो ये कैसे मिलेगी, ओके लेट्स सी। सबसे पहले देखो, हाई पेइंग जॉब के लिए ना एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए तुम्हें। अबे यार ये अगर यही होता रहेगा ना फिर मैं कैसे बताऊंगा यार, ऐसे उल्टा छोटा बड़ा होता रहेगा तो। ओके, सबसे पहले एक प्रॉपर तुम्हें रोड मैप चाहिए, ओके। उस रोड मैप को फॉलो करना है, और वो रोड मैप क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, मुझे भी सोचने दो क्या हो सकता है रोड मैप, क्योंकि अगर एज अ बिगिनर इफ आई स्टार्ट टुडे तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो, तुम कॉलेज के भरोसे तो नहीं रह सकते, इवन इफ यू आर फ्रॉम IIT, नो, इवन इफ, अबे ये क्या हो गया रंग चेंज, इवन इफ यू आर फ्रॉम IIT, नो, कॉलेज के भरोसे नहीं ब्रो। कॉलेज के भरोसे रहने से प्रॉब्लम पता क्या आती है कि मान लो उन्होंने सिखा भी दिया अगर तुम्हें, तो कंपनीज को इतना नहीं पता, ठीक है। दूसरा बंदा एडवांटेज ले जाता है उस चीज़ का, दूसरा बंदा कुछ एक्स्ट्रा कर लेगा जिससे उसे मिल जाएगी, तो इसलिए कॉलेज के भरोसे नहीं रहना है। फर्स्ट थिंग, पूरा सेल्फ लर्निंग पे डिपेंडेंट होना है, पूरा 101% सेल्फ लर्निंग पे डिपेंडेंट होना है। वो कैसे, वो ऐसे कि तुम्हें देखो, स्टार्ट करो तुम अगर अच्छा खासा टाइम है, आई एम अज्यूमिंग कि सारे जो तुम्हारे सर्कमस्टांसिस है ना एकदम फाड़ वाले हैं, एकदम फाड़ वाले, ठीक है। सो आई एम इमेजिनिंग कि C++ करेंगे हम, इमेजिनिंग नहीं करेंगे ये, ठीक है। क्योंकि एकदम फाड़ सर्कमस्टांसिस हैं, दैट मीन्स टाइम अच्छा खासा तुम्हारे पास, कोई जल्दी नहीं है जॉब की, आराम से करेंगे हम C++, ठीक है। सो हमने बेसिक ऑफ सी किया, बेसिक किया, उसके बाद थोड़ा सा DSA, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा DSA, उसके बाद हमने C++ किया बेसिक, उसके बाद DSA थोड़ा सा, ठीक है। फालतू मुंह नहीं मारेंगे हम, जावा पाइथन ये सब पे मुंह नहीं मारेंगे, हम जाएंगे C++ DSA के साथ सिंपल, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊप्स के कॉन्सेप्ट लगा लो, ऊप्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है। DBMS, ओके। ये थोड़ा थोड़ा ऐसे, इतना ऐसे भी नहीं जाना डीप में कि भाई तुम ही बन रहे हो इलॉन मस्क, नहीं, सैम ऑल्टमैन बन रहे हो तुम ही, ठीक है। सैम ऑल्टमैन नहीं बनना, अभी सैम ऑल्टमैन के भी खुलासे हो रहे हैं, ठीक है। DBMS कर रहे हो तुम, और एक और चीज़ होती है सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है। ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, सबसे पहला DSA, क्योंकि ये सिस्टम डिज़ाइन वगैरह ना काटे होते हैं लोग पूछने वाले, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, कम होते हैं वेरी, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन हो गया, और क्या होता है इसमें, नेटवर्किंग, ओके, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो ये जो सारी स्किल्स है ना, अभी इनको छोड़ दो, चलो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, सुंदर बनाते हैं थोड़ा, नहीं और सुंदर, एक सेकेंड, अब सुंदर है, इसको छोड़ दो चारों को अभी के लिए, हम फोकस करेंगे सिर्फ DSA के ऊपर, ठीक है। DSA में लेट्स से हम सॉल्व करेंगे कितने, 500 क्वेश्चंस। ये भी प्रॉपर रोड मैप से करने, ये नहीं एरे के 500 सॉल्व कर दिए, ठीक है। एरे के 500 सॉल्व नहीं करने, सब में इतना लकी नहीं होते कि एरे के 500 सॉल्व करके जॉब मिल रही है, ये करा तुमने। अब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ना तुम्हें एक चीज और करनी है, एंड दैट इज तुम्हें अपना लिंक्डइन के स्पेलिंग क्या होते हैं, लिंक्डइन एंड ट्विटर अकाउंट, क्या स्पेलिंग होते हैं लिंक्डइन के, लिंक्डइन, हाँ, तुम्हें अपना लिंक्डइन और ट्विटर अकाउंट बनाना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू, ठीक है। तुम्हें इसकी वैल्यू आज पता चले, कल पता चले, तुम्हें नहीं आता यूज करना, लेट्स से तुम्हें नहीं आता यूज करना,
लेट्स से तुम्हें नहीं आता यूज़ करना, स्टिल तुम्हें अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि दैट्स हाउ यू लर्न। जब चीज़ें नहीं आती हैं ना, तुम वो चीज़ें करते हो, तभी सीखते हो तुम। अब नहीं आता यूज़ करना, 100 वीडियोस देख ली हाउ टू यूज़ ट्विटर, कोई फ़ायदा नहीं है। हाउ टू यूज़ ट्विटर, हाउ टू यूज़ लिंक्डइन, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब फर्स्ट डे से तुम्हारा मैंडेटरी है। एक चीज़ और इसमें, वो है तुम्हारा गिटहब अकाउंट। ये फर्स्ट डे से मैंडेटरी है। अब गिटहब में ऑब्वियसली स्किल चाहिए इसको यूज़ करने के लिए, तुम्हें थोड़ा बहुत आना चाहिए गिटहब चलाना, तभी यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें ऑब्वियसली ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे। एक बेसिक सा ट्यूटोरियल देख लो, बस इतना कि तुम अपने प्रोजेक्ट को पुश कर सको, बस इतना कि तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है गिटहब पे पुश हो सके, खत्म। ज़्यादा मत्था खप्पा करने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, माथा खर्ची करने की जरूरत नहीं है उसको। सिंपल गिटहब चलाओ और पुश करना सीखो बस अपना कोड, सो दैट जब भी तुम कुछ अच्छा बनाओ पुश कर सको, ठीक है। अब व्हाट आई सॉ फ्रॉम समवन कि वो डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर करके गिटहब पे पुश कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। एक देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम मान लो किसी XYZ वेबसाइट पे सॉल्व कर रहे हो, मान लो, नहीं ये तो गलत हो जाएगी, XYZ ही लगा लो, मान लो XYZ वेबसाइट पे तुम ये सॉल्व कर रहे हो डीएसए के क्वेश्चंस, उसके ऊपर तुम्हारी एक प्रोफाइल बन रही है कि तुमने मान लो 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब वही सेम चीज़ तुम गिटहब पे भी कॉपी पेस्ट कर दोगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि उस वेबसाइट का लिंक तुम अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो, गिटहब का कोई पॉइंट नहीं। गिटहब पे सिर्फ तुम प्रोजेक्ट्स अपने पोस्ट करोगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स या कॉन्ट्रीब्यूशंस होगी ये सब। तो स्टार्टिंग के लिए अगर तुम छोड़ना चाहते हो गिटहब व्हेन यू आर लर्निंग डीएसए तो छोड़ सकते हो, बट बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें होता कुछ नहीं है। नॉर्मल पुश पुल छोटी मोटी कमांड्स कर लो, 3-4 बहुत है। उसके बाद जहाँ अटकोगे चैट जीपीटी, सिंपल, ठीक है। तो तुम अपनी एक अच्छी प्रोफाइल बना रहे हो डीएसए की पहले, तो डीएसए अच्छे से कर रहे हो। उसके बाद अब ये चीज़ें तुम क्या कर सकते हो, ट्विटर पे शेयर कर सकते हो अबाउट योर लर्निंग। ये नहीं शेयर करना कि अपना कोड ही पेस्ट कर दिया वहाँ पे कि भाई मैंने आज ये थ्रीसम करा, ये देखो मेरा कोड, बताओ ये कैसा है। नहीं, वो सब नहीं करना। तुम्हें बताना है कि आज कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा तुमने, ठीक है। बस एक्टिव रहना थोड़ा सा, एंड अपनी जर्नी के बारे में बताना कि मुझे कितना मुश्किल हुआ मुझे, बट मैंने फिर भी किया। अपनी जर्नी बतानी है, लोगों को दिखाना है कि तुम कर रहे हो कुछ, तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर पहली बात तो वो सुना तुमने, फेक इट अंटिल यू मेक इट, वो चीज़। अगर तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं होगा, लोगों को तुम पे विश्वास नहीं होगा, तो सबसे पहले खुद पे विश्वास करो दैट यू कैन डू इट, एंड लोगों को फिर बताओ दैट यू आर डूइंग इट, ठीक है। वहां जाके रोना मत शुरू करना, मम्मी डीएसए नहीं हो रहा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा। कंपनीज हौसला देने नहीं आएंगी वहां पे तुम्हें कि कोई मेरा राजा बेटा, कोई ना, नहीं हो रहा, वो नहीं करेंगे, वो कहेंगे लात पड़ेगी मुंह पे, राजा बेटा। तो तुम्हें वो रोना धोना नहीं करना, तुम्हें कॉन्फिडेंस दिखाना है कि दैट यू आर डूइंग इट, एंड तुम्हें 5 दिन लग गए लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुमने किया, ठीक है, तुमने किया। ज़्यादा भी मत फेंकना कहीं भाई ज़्यादा गलत हो जाए, इतनी भी मत फेंकना, ठीक है। ये सब हुआ, उसके बाद ये मस्त चल रहा है तुम्हारा, चिल है, कोई दिक्कत नहीं है। डीएसए हो गया तुम्हारा, अच्छे से डीएसए हो गया, लेट्स से तुमने 500 क्वेश्चंस कर दिए अच्छे अच्छे सॉल्व, इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा तुम्हें। लर्निंग इन पब्लिक भी हो गया तुम्हारा साथ साथ, ठीक है। कंपनीज को तुम्हारे बारे में पता भी है। बट द अदर थिंग इज कि मैंने देखो जितने भी अभी तक लर्निंग इन पब्लिक वाले एग्जाम्पल्स देखे ना, उनमें ये सिमिलैरिटी थी कि वो सब ना कुछ बिल्ड कर रहे थे प्रोजेक्ट्स, वो डीएसए वाले नहीं थे, वो कुछ बिल्ड कर रहे थे। डीएसए वाले मोस्टली ऑन कैंपस हो गए या ऑफ कैंपस पे जो फैंग मैंग टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं को देखा मैंने डीएसए पे ज़्यादा फोकस करते हुए। बट जो बाकी हैं वो बिल्ड करके लर्न इन पब्लिक, ये चीज़ पे ध्यान रख रहे थे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब नेक्स्ट चीज़, ये मान लो तुमने अपने पहले साल में कर लिया, दूसरे साल में कर लिया, और ट्विटर पे पोस्ट भी कर रहे हो और थोड़ा एक्टिव भी हो ट्विटर पे, इतना एक्टिव कि तुम्हें पता है कि लोग क्या कर रहे हैं बाकी, और जनता क्या चाह रही है उस पर ट्विटर पे, और लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली। वहां से क्या फ़ायदा होता है, अब जैसे मान लो मैं ट्विटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने कुछ पोस्ट किया, मान लो मैंने एक पोस्ट डाली, मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इंस्टा पे 2 घंटे लगाने के, मैं आधा घंटा वहाँ से निकाल के ट्विटर पे दे रहा हूँ, या 1 घंटा ट्विटर पे दे रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब जब मैं पोस्ट कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, मेरे सामने कुछ रैंडम अकाउंट्स आ रहे हैं, मान लो कोई एक ओपन सोर्स का आ गया, जावास्क्रिप्ट का आ गया, मर्न का आ गया, कोई भी अकाउंट, उनको मैं फॉलो करना शुरू कर रहा हूँ, रैंडमली फॉलो कर रहा हूँ ताकि ट्विटर के एल्गो को पता चले मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, ओके।
उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर रहा हूँ। कोई गलत निकलेगा, बेकार होगा तो अनफॉलो बाद में करेंगे। जैसे मैं तो अच्छा हूँ, बट कोई गलत होगा तो उनको अनफॉलो हम बाद में करेंगे, बट पहले फॉलो करेंगे ट्विटर को बताने के लिए कि हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, ये चीज़, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, ट्विटर के एल्गो पर चल रहा है तुम्हारे वो आ रहे हैं सामने अब टेक अकाउंट्स। अब तुम क्या करोगे, फालतू के पंगे लोगे, जैसे हैकेथॉन्स, ठीक है। हैकेथॉन्स नहीं आता, मैं पहले प्रिपेयर करूंगा, परफेक्ट हो जाऊंगा अगले साल पक्का। नहीं, अगले साल करोगे, अगले साल फेल हो जाओगे। इसलिए इसी साल फेल होना तुम्हें, इसी साल फेल होना हैकेथॉन में तुम्हें। हैकेथॉन आया, पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। पार्टिसिपेट के स्पेलिंग नहीं आते इसलिए पार्टी लिख देता हूं, ठीक है। पार्टी करना शुरू कर दिया तो उससे क्या फायदा होगा, तुम्हें पता चलेगा कि कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ताकि तुम्हारे दिमाग में रोड मैप क्लियर हो यार कि ओ अच्छा इस चीज़ में कमी थी मेरे, वो अगले साल क्यों करनी, इसी साल भाई, इसी साल धक्के खाओ, ठीक है। हैकेथॉन्स हो गए, मान लो कोई ओपन सोर्स आया नया, ओपन सोर्स नया आया, ठीक है, पंगे लेने शुरू कर दिया ऐसे। पूरा दिन वेले ही होते हो, क्या करते हो तुम, वेले ही हो पूरा दिन, 1400 लोग देख रहे हो, वेले ही हो तो तुम्हें अब ओपन सोर्स में हाथ पैर मारने हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। थोड़ा डीएसए करने के बाद, और मतलब ये मर्न वन भी करने के बाद, उसके बाद, उससे पहले मारोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है सच बताऊं तो। तुम्हें ओपन सोर्स में भी मान लो हाथ पैर मारने शुरू कर दिए तुमने ओपन सोर्स में। नाउ नेक्स्ट, ओपन सोर्स भी नहीं होगा, हैकेथॉन भी नहीं होगा, बट दैट्स व्हाट यू वांट कि ना हो ये। जब तुम्हें ये नहीं होगा ना तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम कितने बड़े गधे हो, और जब तुम्हें ये बात रियलाइज होगी कि तुम कितने बड़े गधे हो, फिर तुम टुवर्ड्स दैट घोड़ा, कि घोड़ा कैसे बनना है वो करोगे अब काम। अब तुम्हें ये चीज चाहिए कि मुझे अब घोड़ा बनना है, गधा नहीं रह सकता पूरी जिंदगी। अब पूरी जिंदगी तुम इस खुशी में नहीं रह सकते, इजी भाई क्या बात है, क्या ग्रोथ है इंस्टा पे आपकी, वाओ मम्मी देखो इजी भाई को। नहीं, मम्मी तुम्हें ग्रो होते देखना चाहती है, तुम ग्रो करो। तो यहां से फेलियर मिला, यहां से फेलियर मिला, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने बाद, हर रोज 6 महीने तक ट्राई कर रहे हैं, एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। इतना गधा कोई नहीं होता कि भाई 1 साल बाद भी नहीं हो रहा उससे, ठीक है। अगर तुम हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं हूं ना यहाँ पे, क्यों टेंशन ले रहे हो, आओ गाली खाओ फिर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लर्न इन पब्लिक हो गया हमारा, डीएसए हो गया, लर्न इन पब्लिक हो रहा। हैकेथॉन्स में तुमने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, मान लो तुम्हें कुछ नहीं आता अभी जावास्क्रिप्ट वगैरह के बारे में। उसके बाद लेट्स चूज अ वेरी सिंपल पाथ कि हम मर्न करने लग गए। या वैसे ये पाथ ना सच बताऊं, जब तुम नेटवर्क में आ जाओगे ना इस चीज़ में, तो तुम्हें खुद पता चलने लग जाएगा तुम्हें क्या करना चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं। लेट्स से तुमने कहीं सुन लिया आजकल तो डेवऑप्स की बहुत हाइप है, ठीक है, डेवऑप्स की बहुत हाइप है। तुमने कहीं पे रैंडमली कमेंट कर दिया हेल्प के लिए कि भाई डेवऑप्स के लिए हेल्प चाहिए मुझे, बताओ ये कैसा है। किसी अच्छे पेज पे कमेंट कर दिया मान लो, ठीक है, किसी अच्छे पेज पे कमेंट कर दिया, और वहाँ से अब उनके टीम वाले हेल्प कर रहे। ट्विटर पे देखो सब एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे दिखावा हो या दिल से हो, कुछ भी हो, तुम्हें हेल्प से मतलब है, हेल्प लो तुम। तो लेट्स से डेवऑप्स या मर्न, तुम्हें एक चीज़ मिल गई कि अब मुझे इस लाइन में जाना है, मर्न में या डेवऑप्स में। वो तुम्हें कब मिलेगी, जब तुम डीएसए करते करते वेले टाइम में बैठ के, एक मिनट अंडरलाइन सुंदर बना दो थोड़ी सी मुझे, वो क्या होता है, एडीएसडी है, क्या बोलते हैं उसको, एलएसडी है मुझे, ठीक है। हाँ, अब तुम्हें क्या होगा, पता चलने लग जाएगा कि लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं डीएसए के साथ साथ, क्योंकि तुम कर रहे हो। अगर तुम यार डीएसए करने के बाद फिर रिसर्च पे अलग से टाइम लगाओगे तो गलत चीज़ है। जब वेले बैठते हो ना, मन नहीं कर रहा है, सिर दर्द हो रहा है, डीएसए का मन नहीं है, चलो ट्विटर चला लेते हैं, पढ़ लेते हैं लोग क्या कर रहे हैं। वेले बैठे बैठे बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन मिल गई, डेवऑप्स हो गया, मर्न हो गया तुम्हारा। लेट्स से मर्न कर लेते हैं, क्योंकि डेवऑप्स में मैं भी नहीं हूँ, मैं गंदे एग्जांपल दूंगा फिर बेइज्जती हो जाएगी। लेट्स से मर्न कर रहे हो तुम, अब मर्न करना तुमने शुरू कर दिया, उसके साथ साथ फिर हैकेथॉन्स, ओपन सोर्स। अब तुम ऑलरेडी एक बार फेलियर ले चुके हो तो तुम्हें थोड़ा आइडिया है, कॉन्फिडेंस आ चुका है, डर खत्म हो चुका है तुम्हारे अंदर का, ठीक है, डर खत्म हो चुका है। अब तुम करोगे हैकेथॉन ओपन सोर्स, क्योंकि डर खत्म हो चुका है, राइट। तो अब वो होगा, अब हो रहा है ओपन सोर्स। अब इस सब में एक चीज कॉमन देखी तुमने, वो क्या है, लर्न इन पब्लिक। अब गोला बना, बेइज्जती करा दी यार, रुको, टेक 2। अब इस चीज में एक चीज कॉमन देखी, नहीं, टेक 3। अब इस सब में एक चीज कॉमन देखी तुमने, क्या है, लर्न इन पब्लिक, ट्विटर, ठीक है। लिंक्डइन भी कर सकते हो, आई प्रेफर ट्विटर, मेरे को मजा आता है, पता नहीं, मतलब मैंने सुना भी है ट्विटर ज़्यादा अच्छा, दैट्स व्हाई, ठीक है। लर्न इन पब्लिक, वो चीज़ कॉमन है।
एक चीज़ मिस कर दी मैंने, अगर तुम और वेले हो, ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो, ब्लॉग्स पोस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। ब्लॉग्स पोस्ट करो, ट्विटर पे शेयर करो। भाई एक भी ब्लॉग तुम्हारा वायरल हो गया, एक भी ब्लॉग वायरल हो गया तो कुछ नहीं होगा, 2 वायरल हो गए, लेकिन जैसे ही भाई तुम्हारे 2 ब्लॉग वायरल हुए ना, ब्लॉग वायरल हुए तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन 3 अगर हो गए तो हो सकता है कोई कंपनी देख ले, तो ये फायदा उसका। तो ऐसी चीज़ें बनाओ कि हाँ मतलब कुछ नॉलेज शेयर कर रहे हो तुम, ठीक है। अब इतने में तुम क्या कर सकते हो, मन वन भी आ गया, चलो ओपन सोर्स नहीं हो रहा छोड़ो, हैकेथॉन्स में ट्राई किया, फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लर्निंग कितनी मिल रही है यार फेलियर से, वो सोचो, उसकी वैल्यू नहीं है। तुम अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो अब, ठीक है। हो सकता है कोई प्रोडक्ट आइडिया आ जाए तुम्हारे दिमाग में, तुमने इतनी मुश्किलें झेली हैं, अब तुम्हें पता होगा ना कि भाई क्या दिक्कत आ रही है इतनी देर से, कि क्यों नहीं हो रहा है मुझसे, ठीक है। कोई प्रोडक्ट आइडिया आ जाए कि हाँ मेरे को ये दिक्कत फेस हुई, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब प्रोडक्ट आइडिया आ गया, अपनी पर्सनल एप्स बना रहे हो, प्रोडक्ट में काउंट कर लेते हैं, वो चीज़ बना रहे हो, ठीक है। अब ये चीज़ें हो रही हैं, बस मस्त भाई। उसके बाद तुम इन चीज़ों से यार, तुम मेन पता क्या है, इस चीज़ के अंदर रहने से ना, इस चीज़ के अंदर रहने से, ये देखो मैं बढ़िया ड्रिंक बनाता हूँ, ये क्या बन गया, इस चीज़ के अंदर रहने से ना तुम इतनी नॉलेज गेन कर लोगे ना। फेलियर्स मेन, तुम्हें जितने फेलियर ज़्यादा होंगे ना तुम्हारे, उतना तुम ज़्यादा सीखोगे, ठीक है, उतना तुम ज़्यादा सीखोगे। तो अब फेलियर से तुम इतना सीख चुके हो ना, 110% लिखवा लो। 3 साल में, अगर तुमने 3 साल, भाई पेन कहाँ है, 3 ईयर्स, ठीक है, अगर 3 ईयर्स तुमने बिना कुछ सोचे समझे ये कर लिया ना जो भी बताया, उसके बाद यूं रास्ते मिलेंगे, यूं यूं मिलेंगे रास्ते, यूं। बस बस आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है, ठीक है।